हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिया वोरा और आप देख रहे हैं दिया विद फ्रेंड्स ब्लॉग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े से होंगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी तो भाई पूरी फेस्टिवल्स की भीड़ चल रही थी। लाइक पहले राखी गई, टीका गया, दिवाली गई, दशहरा आ गया, करवा चौथ, सारे त्यौहार एकदम से फास्ट आते रहते हैं। और कुछ की तो बर्थडेज भी बीच में आते हैं, मैरिज एनिवर्सरीज आती हैं। तो बस ऐसे ही फंक्शन चलते रहते हैं और हम सब भी इंजॉय करते हैं और खर्चा भी बहुत होता है, ये भी बात सच है। चलो इसी बहाने घर की साफ़ सफाई हो जाती है, नए नए कपड़े आ जाते हैं, एवरीथिंग सब कुछ सॉल्व हो जाता है। तो उसके बाद जो आगे वाला काम है वो आने वाला है सर्दी। तो अब शुरू होने जा रही है सर्दी। तो जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो सीज़न चेंज के हिसाब से हमारे काम भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम लेडीज़ के तो क्या होता है कि जब भी कोई सीज़न चेंज होता है तो उसके साथ ही हमारा काम और बढ़ जाता है। अब कैसे? ऐसे कि जैसे अभी सर्दियों वाले विंटर के जितने भी कपड़े हमने रखे हुए हैं संभाल के वो सब निकालेंगे, उनको धूप लगाएंगे, उनको अच्छे से रखेंगे। में ये वो टांग कर सबकी हर जगह पर उसको सेट किया जाएगा, क्योंकि हर किसी ने यही पूछना है मेरा स्वेटर कहाँ है, मेरे ग्लव्स कहाँ है, मेरी हैट कहाँ है। अरे भाई, कभी हम लेडीज़ ने पूछा है कि वो मेरा स्टॉल कहाँ रखा है, और जो मैं पिछले साल सूट लेके आई थी पर्पल कलर का गरम वाला, वो कहाँ पे पड़ा है। हमें तो कोई नहीं बताता, हम सबको बताते हैं, अपने बच्चों को, हस्बैंड को, सास ससुर को, बहन भाई, सब माता पिता, हर किसी को बताना पड़ता है कि हमने आपकी चीज़ें कहाँ कहाँ सेट करके रखी हैं। और देखो कितना शार्प माइंड होता है हम लेडीज़ का कि हमने हर किसी की चीज़ उसके ठिकाने पे रखी होती है और उसके बाद उसको बताते भी हैं कि तुम्हारी वो जो सॉक्स हैं वो वाले ड्रॉज में है, वो जो फाइल है वो उस कबर्ड में है, और जो तुम्हारे कपड़े हैं वो उस अलमीरा में है। देखो हर चीज़ हमने यहाँ पे फिट करके रखी होती है। सेम टू सेम किचन में भी ऐसे ही होता है। सारी चीज़ें नमक से लेके तेल, हल्दी, चीनी, मसाला, दाल कौन से डब्बे में कहाँ पे रखी हुई है, ये सारी चीज़ें भी हमें याद होती हैं। तो फिर भी हम औरतों के दिमाग पे छक किया जाता है और ये भी सवाल किया जाता है कि आप सारा दिन क्या करते हो, आपको तो कोई काम ही नहीं है। ऐसे ही लगता है। देखो कितने काम बता दिए मैंने, और इसी टॉपिक पे मैं अलग अलग फ्रेंड्स के से बाइट लूँगी और उनसे पूछूंगी कि आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपके साथ क्या होता है, लाइक आपको कैसे लगता है और घर पे कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और आपको कैसा फील होता है। तो फिर करते हैं और बातें उनसे भी। चलिए। हाँ जी, तो मिलिए ज्योति दीदी से। ज्योति दीदी से पूछते हैं कि जो सर्दियों में कपड़े निकाले जाते हैं, गर्मियों के रखे जाते हैं, तो ये सिर्फ काम लेडीज़ का ही होता है, तो आपको कैसा लगता है तब? बहुत ही बकवास काम है, बहुत ही बोरिंग और इरिटेटिंग है और बड़ा लंबा है, क्योंकि ये कितने दिन चलता है। अब रख रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, एक रख रहे हैं, एक निकाल रहे हैं, एक रख रहे हैं, एक निकाल रहे हैं, और फिर सब लोग आप ही से पूछेंगे मेरा हाँ स्वेटर कहाँ है, शॉल कहाँ है, हाँ है ना। तो ये मतलब चलता ही रहता है। तो बड़ा ही इरिटेटिंग सा काम तो है, लेकिन करना पड़ता है। लेकिन लेडीज ही क्यों करती हैं, जेंट्स क्यों नहीं रख सकते? वो कहते हैं हम बाहर का करते हैं, घर का तुम करो। और फिर हमने ही रखा होता तो हमें पता होता है कि कितने की रखे है, कितने की नहीं। दैट्स व्हाट मैंने इसीलिए बोला था कि कितना शार्प माइंड होता है कि देखो हर किसी के कपड़ों का पता होता है कि कौन से कपड़े में, कौन सी अलमीरा में, कहाँ पे किसका क्या रखा है। हाँ, है ना। बिल्कुल। इस बारे में हर चीज उसको प्रोवाइड कराना। एकदम से आज मौसम ठीक है, कल एकदम ठंड आ गई है, मुझे जैकेट दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। उसको ऐसे करके प्रोवाइड करते हैं कि इसने जाना है, इसको ये चीज देनी है, उसके कहने से पहले ही हाजिर करके भी रखी होती है। हाँ, और माइंड देखो कितना तेज होता है, फटाफट निकाल के देता है। तो आपसे भी मैं यही पूछूंगी, नवदीप से। कोई बात नहीं, आप जैसे कंफर्टेबल हो बताओ। हाँ, मैंने भी बहुत ज्यादा बोरिंग काम लगता है ये। मैंने तो पता ही नहीं चल रहा कि मैं केड़ा कपड़ा कित्थे रखे सी कित्थे नहीं। अच्छा जी, आपको कोई नहीं पता चलता। हाँ, कभी बेड पे देखती हूँ और कभी मैं
ट्रंक में देखती हूँ कि कौन से कपड़े क्योंकि अलग अलग जगह पे रखे होते हैं ना सूट, कहाँ कहीं रखे होते हैं, स्वेटर्स कहीं, जैकेट्स कहीं, और फिर हर बंदे के जैसे कि आपके साथ सास ससुर भी रहते हैं तो उनके भी मम्मी डैडी के भी कपड़े सारे कैरी करने पड़ते हैं, फिर उनको देने भी पड़ते हैं। हाँ, तो वो जब भी उनको कुछ चाहिए होगा आवाज भी आपको ही लगाते हैं, ना वो कहाँ रखा है। हाँ, सभी ऐसे करते हैं, तो सारे काम छोड़ के आप फिर वो ढूंढ के ला के देते हैं। लाना ही पड़ता है, देना ही पड़ता है। हाँ, सबको। ज्योति दीदी से भी पूछ लिया है और नवदीप से पूछ लिया, अब हम राखी जी से पूछेंगे। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि इनकी शादी को अभी थोड़ा टाइम हुआ है। पहले तो इनको सब चीज़ें बैठे बैठाए मिलती थी, मम्मी मेरा स्वेटर दे दो, मम्मी मेरा शॉल दे दो। अब जब निकाल के देना पड़ता है सबको तो कैसे लगता है? दसना ही पड़ेगा। हाँ, तो अनीता जी आपसे भी बस यही सवाल है, आप बताइए कि आपको कैसे लगता है सर्दियों वाले कपड़े रखने, गर्मियों वाले निकालने, फिर गर्मियों वाले रखने, सर्दियों वाले निकालने, ये क्या चलता रहता है? ये देख मौसम के अकॉर्डिंग फिर भी हमें गर्मियों में गर्मी वाले कपड़े चाहिए होते हैं और सर्दियों में सर्दी वाले चाहिए होते हैं। इसलिए जब सर्दी आनी स्टार्ट होती है, कई बीमारियां बच्चों को ठंड के कारण होता है, अपने आप को होता है, फील होता है भी बच्चे बीमार ना हो जाए। उनके बीमार होने से, ठंड लगने से पहले पहले हमें होता है सर्दी वाले कपड़े निकाल लें, उनको साफ सुथरा कर दें, फिर बच्चों को दें, ताकि आगे जाके ना कोई बच्चों को प्रॉब्लम आए या कोई हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बर्डन ही बढ़ जाता है, सबके अलग अलग कपड़े रखो। थोड़ा तो होता है, लेकिन लेडीज के लिए ये तो समझो चुटकी का ही काम है। टाइम तो लगता है, लेकिन हंस के करेंगे तो चुटकी जैसा ही लगता है। फिर एक टाइम भी पास हो जाता है, सारा दिन पता ही नहीं लगता कहाँ पर रखे हैं, कहाँ पर क्या। और एक सेटिस्फेक्शन भी होती है कि मेरी मर्जी से सब चीजें, से मुझे पता है, हाँ तेरी टी शर्ट वहाँ, जैकेट वहाँ है, उसका वो स्वेटर वहाँ है, बच्चों को बता देते हैं ये अलमीरा में ये, तेरे खाने में ये पड़ा है, उसका वो पड़ा है। हाँ, सबको अच्छा लगता है। हाँ, मम्मी से ही पूछना, मम्मी से पूछना। एक बार बता दिया फिर बच्चों को भी पता लग जाता है यहाँ पे पड़ा है, यहीं से उठाना है, यहीं पे रख देना। चलो ये तो पॉजिटिव वे में बड़ा अच्छा आंसर हो गया ना। हाँ। तो सब हर घर में आजकल यही चल रहा है, यही चल रहा है। ये 15 दिन है जो एक हिसाब से लेडीज बहुत बिजी होती है। कभी उसको निकालो, फिर वॉश करो, फिर धूप लगाओ, फिर रखो, फिर तय करके रखो उसको, हाँ। फिर टिकाने में रखाओ, फिर बच्चे डालने में आसानी हो जाती है। जब दिल किया कोई सा जो सा मर्जी कपड़ा उठाते हैं। और ऊपर से हमारे इंडिया में सर्दी है ही 2-3 महीने की। 2-3 महीने, फिर वो एंजॉय करनी चाहिए ना, फिर 2-3 महीने। ओके। हाँ जी, तो कैसा लगा आप सबको? सबकी अलग अलग बातें सुनकर और सबका एक्सपीरियंस जानकर जानती हूँ कि बहुत सी लेडीज़ के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि उनकी बहुत सी कंप्लेंट्स होती हैं और बहुत सी बातें होती हैं जो किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमने इस व्लॉग में किया। तो अब आप बताइए कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलती रहूँगी ऐसे ही अलग अलग व्लॉग्स में अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।